तीनों पक्के दोस्त थे। वो हमेशा साथ रहते, जहाँ भी जाते एक साथ जाते। कुकू जो रानो चिड़िया का बेटा था, जग्गू कौवा जो गोरी कौवी का बेटा था और किकी जो लूसी कबूतरी का बेटा था, वो सब नदी पर बैठे हुए थे कि कुकू अपने दोस्तों से कहता है, यार जग्गू, मैंने कभी सरसों के फूल नहीं देखे। मेरा सरसों के फूल देखने को बहुत मन कर रहा है। मैंने एक बार सरसों के फूल देखे तो थे, मगर ये नहीं पता कि सरसों के फूल कहाँ होते हैं। ये सुनकर उनका तीसरा दोस्त किकी कहता है, मेरी दोस्त तितली को सब पता है, उसे सब पता होता है फूल कहाँ होते हैं। हम मेरी दोस्त तितली के पास जाते हैं। सच? फिर तो आज मजा ही आ जाएगा। हम शाम से पहले पहले घर लौट आएंगे। फिर वो तीनों दोस्त किकी की दोस्त तितली की तरफ उड़ते हैं। किकी को पता था कि उसकी दोस्त तितली का घर कहाँ है, इसलिए वो जल्द ही वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्त कैसी हो? ये कुकू है और ये जग्गू, ये मेरे दोस्त हैं। मैं ठीक हूँ। मुझे आपके दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा सरसों के फूल देखने को दिल कर रहा था। हमें पता नहीं कि सरसों के फूल कहाँ मिलेंगे। क्या आप हमें बता सकती हैं दोस्त? मैं तितली हूँ। मेरी फूलों से दोस्ती है और मुझे सब पता है। मैं आपको सरसों के फूलों के पास लेकर जाती हूँ। आप मेरे पीछे पीछे आए। ऐसे वो सब तितली के पीछे पीछे उड़ते हैं। जल्द ही वो सब पहाड़ों की दूसरी तरफ सरसों के खेत में पहुंच जाते हैं, जहां सरसों के फूल ही फूल थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन का रंग जर्द हो गया हो। कुकू तो सरसों के फूल देखकर बहुत खुश हो रहा था। मैं आज बहुत खुश हूँ। ये नज़ारा सच में देखने लायक है। चलो हम सब खेलते हैं। किकी, अब मुझे जाना होगा। मैं अपनी मम्मा को बताए बिना आई थी। मम्मा मेरे लिए परेशान होंगी। धन्यवाद दोस्त। बाय। ऐसा कहते हुए तितली वहाँ से चली जाती है। चलो जग्गू और कुकू, हम छुपन छुपाई खेलते हैं। ऐसे वो सब खेलने लग जाते हैं। कुकू और किकी सरसों के फूलों में छुप जाते हैं और जग्गू उन्हें ढूंढता है। वो सब बहुत मजा करते हैं। खेलते खेलते जग्गू कौवा थोड़ी दूर एक पेड़ पर जाता है। वहाँ एक घोंसला था जिसमें एक अंडा पड़ा हुआ था। मेरी मम्मा को अंडा पीना बहुत पसंद है। अगर मैं ये अंडा चुरा लूं और मम्मा को जाकर दूं तो मेरी मम्मा बहुत खुश हो जाएंगी। ऐसा सोचते हुए जग्गू कौवा वो अंडा चुराकर एक थैली में डाल लेता है। समय गुजरने का पता ही नहीं चलता और शाम हो जाती है। जग्गू और किकी, बहुत खेल लिया, अब घर चलें। शाम हो गई है, मम्मा परेशान होंगी। हम अगले संडे फिर यहाँ आएंगे। ऐसे वो तीनों दोस्त वहाँ से घर वापस उड़ते हैं। जग्गू तो कुछ ज्यादा ही तेज उड़ रहा था, क्योंकि उसने तोते का अंडा जो चुराया हुआ था। मेरा अंडा कहाँ चला गया? अभी अभी तो मैं यहाँ छोड़ कर गया था अपना अंडा। फिर इतनी जल्दी मेरा अंडा कहाँ जा सकता है? फिर मिठू तोता अपने पड़ोसी पक्षी के पास जाता है और उससे अपने अंडे के बारे में पूछता है। अभी अभी 3 छोटे पक्षी यहाँ सरसों के फूलों में खेल रहे थे। हो सकता है वो आपका अंडा चुरा ले गए हों। मैं अपने अंडे को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा कहते हुए मिठू तोता उन छोटे पक्षियों के पीछे उड़ता है। मिठू तो बिजली की तेजी के साथ उड़ रहा था। यार जग्गू,
ये आपकी थैली में क्या है? सरसों के फूल। मैंने कुछ सरसों के फूल तोड़े थे, वो हैं मेरी थैली में। वो सब ऐसे बातें करते हुए जा रहे थे कि पीछे से मिठू तोता आकर उन्हें रोक लेता है। रुको रुको शरारती बच्चों, रुको, मेरी बात सुनो। मिठू अंकल, क्या हुआ? हमें घर जाने दें, हमें पहले ही बहुत देर हो गई है। मिठू को देखकर जग्गू कौवे के तो पसीने ही छूट जाते हैं। कहाँ है मेरा अंडा? कहाँ है? सीधे से बताओ, अगर ना बताया तो मैं तुम सबको पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर किकी और कुकू रोने लग जाते हैं। मिठू अंकल, हम चोर नहीं हैं, हम तो वहाँ खेलने गए थे। प्लीज हमें घर जाने दें। मुझे लग रहा है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ओए कौवे, लाओ अपनी ये थैली, मुझे दो। क्या है इसमें? मिठू अंकल, इसमें सरसों के फूल हैं। परंतु मिठू तोता वो थैली जग्गू से छीन लेता है। वो जब उसे खोलता है तो उसमें उसका अंडा था। चोर, चोर कहीं के, तुम तीनों मेरा अंडा चोरी करके ले जा रहे थे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किकी और कुकू को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जग्गू, तुम ऐसा भी कर सकते हो? मैंने नहीं सोचा था। आपने बहुत गलत किया और तुम्हारी चोरी ने हम सबको चोर बना दिया। फिर वो सब रो रो कर मिठू से माफी मांगते हैं, जो उन्हें माफ कर देता है और अपना अंडा लेकर वापस चला जाता है। जग्गू कौवे ने अपने दोस्तों के सामने अपना विश्वास खो दिया था। जग्गू, आज से तुम्हारी और हमारी राहें जुदा हुई। तुम चोर हो। जग्गू उन्हें आवाजें देता है, मगर कुकू और किकी दूसरे रास्ते से वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमें बाद में शर्मिंदा होना पड़े और हमारे दोस्तों का विश्वास हमसे टूट जाए। रास्ते में चलते चलते कालू कौवे को एक मूंगफली मिल जाती है। कालू कौवा वो मूंगफली उठा लेता है और रास्ते में जाते जाते वो सोचता है, अगर मैं ये मूंगफली जमीन में दबा दूं तो मैं इसे एक मूंगफली से ढेर सारी मूंगफलियां ले सकता हूँ। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मुझे ये मूंगफली मिली है, मैं इसे बोना चाहता हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि मूंगफली पौधे के नीचे जमीन में लगेगी या पौधे के ऊपर। कालू, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मूंगफली जमीन के नीचे लगती है। जब फसल पक जाती है तो इसका पौधा सूख जाता है और जमीन के नीचे से मूंगफली निकाल लेते हैं। फिर कालू कौवा सीधा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया, मेरे पास मूंगफली है, चलो हम दोनों मिलकर मूंगफली की फसल उगाते हैं। जब फसल पक जाएगी तो हम इसे बांट लेंगे। चिड़िया भी मान जाती है, मैं आधी फसल लूंगी। आधी ही ले लेना, चलो हम काम शुरू करते हैं। फिर चिड़िया और कौवा जाकर मूंगफली बीजने के लिए जमीन को नरम करते हैं और मूंगफली को जमीन में दबा देते हैं। चिड़िया, अब मैं थक गया हूँ, बाकी का काम तुम करोगी। अब तुम इसे पानी दे देना और मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर चला जाता है। चिड़िया नदी से पानी लाती है और मूंगफली के बीज पर डाल देती है।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वहाँ एक मूंगफली का पौधा उग आता है, जिसे देखकर चिड़िया और कौवा बहुत खुश थे। चिड़िया, अब बहुत जल्द हमारे इस मूंगफली के पौधे पर मूंगफली लग जाएगी। कहाँ कहाँ लगेगी मूंगफली? यहाँ यहाँ पत्तों के पास। बस तुम काम ध्यान से करो, मैं तुम्हें मूंगफली ज्यादा दूंगा। जाओ अब पानी ले आओ, हमारा पौधा सूख रहा है। चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। हो, मासूम बेचारी चिड़िया, ये क्या जाने कि मूंगफली तो जमीन के नीचे लगेगी, जिसे मैं पकने के बाद जमीन से निकाल लूंगा और चिड़िया को कुछ भी नहीं मिलेगा। चिड़िया पानी ले आती है और पौधे को डाल देती है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब पौधा सूख रहा था, जिसे देखकर चिड़िया बहुत परेशान थी। कालू भैया, मैं हर रोज मूंगफली के पौधे को पानी देती हूँ, मगर ये पौधा दिन ब दिन सूख ही रहा है। और इसके ऊपर तो अभी तक एक मूंगफली भी नहीं लगी। शायद ये पौधा ही खराब है। हमने ऐसे ही इतनी मेहनत की। हम कुछ दिन और इंतजार करेंगे। अब तुम जाओ और नदी से पानी ले आओ। चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। कबूतर ने बताया था, जब जमीन के नीचे मूंगफली लगेगी तो पौधा सूख जाएगा। इसका मतलब मेरी मूंगफली अब तैयार है। फिर कालू कौवा उस पौधे को उखाड़ लेता है और उसके नीचे से सारी मूंगफली तोड़ लेता है और वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। अरे, इस पौधे को किसने काट दिया? चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। बूढ़ी फाख्ता वहाँ से गुजरती है। चिड़िया को रोते देखकर वो वहाँ आ जाती है। बेटी चिड़िया, क्यों रो रही हो? चिड़िया रोते हुए बूढ़ी फाख्ता को सारी बात बताती है। बेटी चिड़िया, वो कौवा बहुत चालाक है। मूंगफली पौधे के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के अंदर इस पौधे की जड़ों में लगती है, जो कौवा तोड़ कर ले गया है। उसने तुमसे झूठ बोला था कि मूंगफली पौधे के ऊपर लगेगी। अब तुम घर जाओ और फिर कभी कौवे का विश्वास ना करना। फिर चिड़िया रोती हुई घर चली जाती है। मैं फिर कभी भी उस काले कौवे का विश्वास नहीं करूंगी। ये काला कौवा हर बार मुझे धोखा देता है। चिड़िया घर जाते हुए ऐसे सोच रही थी। घर जाकर कालू कौवा एक मूंगफली खाता है, जिसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लगता। कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मेरी मूंगफली की फसल तो तैयार हो गई, मगर मूंगफली का स्वाद कुछ अच्छा नहीं है। पागल, मूंगफली को आग पर भून कर खाते हैं, फिर उसका स्वाद अच्छा लगता है। और आग कहाँ से मिलेगी? हमारे जंगल में आग केवल एक चिड़िया के पास ही है। फिर कालू कौवा शर्मिंदा होते हुए मूंगफली लेकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे माफ करना। मैंने जमीन के नीचे से मूंगफली निकाल ली थी। जाओ, अब भाग जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, तुम धोखेबाज हो। चिड़िया, मुझे कबूतर ने बताया है कि मूंगफली को आग पर भून कर खाते हैं, और आग तो आपके पास है। मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। अच्छा, तो मैं भी कहूँ, कालू इतना अच्छा कैसे हो गया? मैं मूंगफली
अपनी आग पर भूनने के बदले में आधी लूंगी। फिर चिड़िया अपनी कढ़ाई गरम करती है और मूंगफली भूनकर उसमें से आधी ले लेती है और आधी कौवा ले जाता है। अब वो दोनों खुश थे।